Hello, my dear students. MA फोर्थ सेम इंग्लिश लिटरेचर और पेपर का नाम है अमेरिकन लिटरेचर। अमेरिकन लिटरेचर में यूनिट थर्ड क्वेश्चन राइट अ नोट ऑन टेनेसी विलियम्स एज ए ड्रामेटिस्ट। टेनेसी विलियम्स एक नाटककार हैं अमेरिका के अमेरिकन लिटरेचर के। इंट्रोडक्शन देखेंगे। टेनेसी विलियम्स इज़ वन ऑफ द ग्रेट ड्रामेटिस्ट ऑफ अमेरिकन लिटरेचर। टेनेसी विलियम्स अमेरिकन लिटरेचर के एक नाटककार हैं। ही इज कंसिडर्ड टू बी ए पायनियरिंग राइटर ऑफ हिज टाइम। अपने समय के वह एक अग्रणी पंक्ति के नाटककार हैं। He was born on 26th March 1911 and died on 25th February 1983। उनका जन्म 1911 और एवं मृत्यु 25 फरवरी 1983 में हुई थी। He got his higher education from University of Iowa and University of Missouri। उन्होंने iowa यूनिवर्सिटी और मिसूरी यूनिवर्सिटी से हायर एजुकेशन प्राप्त की थी। हिज फादर्स नेम वाज कॉर्नेलियस कॉफिन विलियम्स एंड मदर वाज एडवीना विलियम्स। उनके पिताजी का नाम कॉर्नेलियस कॉफिन विलियम्स था और माँ का नाम था एडवीना विलियम्स। फेमस वर्क्स, अब उनके आते हैं कुछ फेमस वर्क्स। एज अ राइटर टेनेसी विलियम्स रॉट मैनी बुक्स। एक राइटर के रूप में उन्होंने बहुत सी किताबें लिखी। द मोस्ट फेमस बुक्स आर, उनकी जो मोस्ट फेमस बुक्स हैं वो इस प्रकार हैं। द कैटास्ट्रॉफ ऑफ सक्सेस, मेमोयर्स, वन आर्म एंड ए स्ट्रीट कार नेम्ड डिजायर। तो ये चार मुख्य हैं। हिज ऑल द प्लेज हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू मैनी लैंग्वेजेस। उनके सारे के सारे नाटक कई भाषाओं में अनुवादित किए गए हैं। एंड आर वाइडली रेड अक्रॉस द वर्ल्ड, और पूरे संसार में पढ़े जाते हैं। थीम्स इन हिज प्लेज, उनके नाटकों का जो थीम है वो इस प्रकार है। टेनेसी विलियम्स राइट ऑन मल्टीपल थीम्स। टेनेसी विलियम्स बहुत सारे थीम्स पर लिखते हैं, लेकिन बट द मोस्ट रिफ्लेक्सिव थीम्स आर, जो खास रिफ्लेक्सिव थीम्स हैं वो हैं ह्यूमन फ्रस्ट्रेशन, मानव का फ्रस्ट्रेशन, इंसान का अवसाद। इन विच सेक्स एंड वायलेंस, जिसमें सेक्स और वायलेंस हिंसा ये इम्पोर्टेंट हैं। हिज लिटरेरी स्टाइल इज करेक्टराइज्ड बाय लिरिकल लैंग्वेज। उनकी जो साहित्यिक भाषा है वो लिरिकल है, पोइटिक है। इमोशनल इंटेंसिटी, और उसमें गहनता है भावनाओं की। एंड कम्प्लेक्स करेक्टर, उनके जो पात्र हैं वो कम्प्लेक्स हैं, उनमें वाइसेज और वर्च्यूज दोनों पाए जाते हैं, गुण और अवगुण दोनों पाए जाते हैं। हिज थ्री करेक्टर्स आर, उनके जो लेखन की तीन विशेष शैलियाँ हैं वो है पोइटिक लैंग्वेज, एक तो पोइटिक लैंग्वेज यूज करते हैं, दूसरा सदर्न गैथिक एलिमेंट्स, साउथ अमेरिका में जो गेटी का प्रभाव है उसका भी असर देखने को मिलता है। एंड मेलोड्रामा, और मेलोड्रामा उनकी लेखन शैली है। ही इज बेस्ट नोन फॉर हिज अवार्ड विनिंग पावरफुल प्लेज। सबसे ज़्यादा उनको जाना जाता है साहित्यकार के रूप में। वो ऐसे ए स्ट्रीट कार नेम्ड डिजायर, इस पर उनको अवार्ड मिला। कैट ऑन ए हॉट टिन रूफ, कैट ऑन ए हॉट टिन रूफ, इस पर भी अवार्ड मिला। दी ग्लास मैनेजरी, और इस पर भी अवार्ड मिला। ये तीन नाटकों पर उनको अवार्ड्स मिले। अब आपके कोर्स में जो है वो है कैट ऑन ए हॉट टिन रूफ। इसको उसका थीम है द मोस्ट सिग्निफिकेंट थीम्स ऑफ कैट ऑन ए हॉट टिन रूफ आर मेंडिसिटी एंड द फियर ऑफ एजिंग। इसमें जो मेन थीम है वो मेंडिसिटी है, फियर ऑफ एजिंग, उम्र बढ़ने का डर। जो इसमें कलाकार हैं, पात्र हैं,
उनका डर है कि वो जल्दी बूढ़े हो रहे हैं, जल्दी मरेंगे। मैनी ऑफ द करेक्टर्स इन द प्ले लाई टू ईच अदर, ज़्यादातर इसमें जो पात्र हैं वो एक दूसरे से झूठ बोलते हैं। एंड अदर देमसेल्व्स, एंड बिग डैडी इज टेरिफाइड ऑफ डेथ, इसका जो मुख्य करेक्टर है बिग डैडी बूढ़ा आदमी है जो कैंसर से पीड़ित है, उसे मरने का डर है। अदर थीम्स इंक्लूड मस्कुलिनिटी एंड रिलेशनशिप्स, आगे के थीम है इसमें जो पुरुष प्रधानता है समाज की वो भी है, और रिलेशनशिप्स और संबंध, घरेलू संबंध। एज ब्रिक प्रोनाउंसेस टू बिग डैडी, मेंडासिटी इज द सिस्टम इन विच मैन लिव, ब्रिक जो है नाम का जो उनका लड़का होता है वो एक प्रकार से बहुत ही बिगड़ैल लड़का है। मेंडासिटी हियर रिफ्लेक्ट्स टू द मोर्स दैट keep what Williams clubs the inadmissible thing that is replaced at all cost। mendacity means अस्थिरता, ये अस्थिरता इसमें देखने को मिलती है। The two primary objects of repression is that are Brick's homosexual desires। ब्रिक की एक आदत है होमोसेक्सुअलिटी की। होमोसेक्सुअलिटी मीन्स समान जेंडर से प्यार करना, बॉय है तो बॉय से प्यार करता है और इसमें उसका इंटरेस्ट है, अपनी पत्नी को लव नहीं करता है। एंड डैडीज इमिनेंट डेथ, और दूसरा उसे डैडी की इमिनेंट डेथ का भी डर है। ब्रिक इज ड्रिंकार्ड, वो एक शराबी है। ही बीट्स टू हिज वाइफ एंड नेवर लव्स हर, पत्नी को मारपीट करता है, कभी प्यार नहीं करता। ये जो होमोसेक्सुअल सो ऑलवेज लिव्स इन द कंपनी ऑफ हिज मेल पार्टनर, अपने मेल पार्टनर के साथ रहता है होमोसेक्सुअलिटी की आदत होने के कारण। द टाइटल ऑफ दिस ड्रामा इज इडियोमेटिक, इसका जो टाइटल है ड्रामा का वो है इडियोमेटिक, जिसका मतलब है कैट ऑन ए हॉट टिन रूफ। ये इसका टाइटल है जिसका मतलब ही है कि अस्थिरता भरा जीवन। इट मीन्स रेस्टलेसनेस और स्किटिस, इसका मतलब है अशांत जीवन। अब इस नाटक में देखते हैं कि मॉरल लेसन्स इन द स्टोरी, मॉरल लेसन क्या, नैतिक शिक्षा क्या मिलती है इस नाटक में, तो वो है देयर आर मैनी मॉरल लेसन्स इन द स्टोरी। इस स्टोरी में बहुत सारे मॉरल लेसन मिलते हैं, नैतिक शिक्षाएं बहुत मिलती हैं। सम आर एज फॉलोज, कुछ बातें इस प्रकार है। नंबर 1, ड्रिंकिंग हैबिट्स ऑफ ब्रिक हैज स्पॉइल्ड द पीस ऑफ द फैमिली सो इट इज़ नॉट गुड। ब्रिक की ड्रिंकिंग जो आदत है, ड्रिंक करने की आदत है, उसने पूरे घर को बर्बाद कर दिया है और ये अच्छी बात नहीं है। वी शुड रिमेन फार फ्रॉम द ड्रिंकिंग हैबिट्स, हम सबको ड्रिंकिंग हैबिट से दूर रहना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, देयर मस्ट बी ए गुड अंडरस्टैंडिंग बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, पति और पत्नी के बीच में अच्छे संबंध होना चाहिए। बिकॉज द फ्रिक्शन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ गिव्स चांस टू द थर्ड पर्सन फॉर मेकिंग एंट्री इन द होम दैट इज़ नॉट गुड, क्योंकि पति और पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े तीसरे व्यक्ति को मौका देते हैं घर में एंट्री करने का, और जिससे घर बर्बाद हो जाता है, और ये भी अच्छी बात नहीं है। तीसरा इसमें मॉरल लेसन मिलता है, ए वुमेन शुड नॉट डिस्क्लोज द पास्ट लाइफ विद हर हस्बैंड एज लाइक मैगी हैड डिस्क्लोज्ड हर हस्बैंड अबाउट हर लव विद स्किपर। इसमें जो ब्रिक है, ब्रिक की पत्नी है मैगी, उसे लव नहीं करता है, मारपीट करता है, शराबी है, होमोसेक्सुअल है उसका पति। एक ये भी कारण है। दूसरा कारण ये भी है कि मैगी ने अपनी पास्ट लाइफ भी इसको शेयर कर दी थी शादी के बाद, कि उसके संबंध स्किपर नाम के लड़के से थे। तो एक नैतिक शिक्षा इसमें ये भी मिलती है कि पति पत्नी को आफ्टर मैरिज अपनी पास्ट लाइफ को डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए, इससे फ्रिक्शन बढ़ते हैं, पति पत्नी के बीच में लव घटता है। अगला है होमोसेक्सुअलिटी इज़ द कर्स ऑन द मैंस लाइफ,
मनुष्य के जीवन में होमोसेक्सुअलिटी की आदत एक अभिशाप है। इट स्पॉइल्स मैरिड एज वेल एज द सोशल लाइफ। ये शादीशुदा जीवन एवं सामाजिक जीवन को बर्बाद कर देता है। क्या? होमोसेक्सुअलिटी की आदत। लाइफ ऑफ द इंडिविजुअल, हर एक व्यक्ति की अगर जिसमें आदत पड़ गई, उसका वैवाहिक जीवन और सामाजिक जीवन खत्म हो जाता है। अगला 5वें नंबर पे जो बात है वो ये कि टॉलरेंस इज़ द ओनली वे फॉर डीलिंग विद द बिटर एंड एडवर्स सिचुएशंस। संयम ही एक ऐसी चीज़ है जो कड़वी और बिटर एडवर्स सिचुएशन से मुक्ति दिला सकती है। व्यक्ति के अंदर संयम होना चाहिए। कंक्लूजन के तौर पर देख लेते हैं। इन दिस वे वी फाइंड दैट कैट ऑन ए टिन रूफ। इस प्रकार हम देखते हैं कि कैट ऑन ए टिन रूफ नामक नाटक इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग प्ले ऑफ टेनेसी विलियम्स। ये टेनेसी विलियम्स का बहुत ही रोचक नाटक है। इट हैज़ मल्टीपल थीम्स। इसमें मल्टीपल थीम्स हैं, इसमें बहुत सारे थीम्स हैं जिसमें लव, सेक्स, होमोसेक्सुअलिटी, डोमेस्टिक क्राइसिस, रिकन्सिलिएशन, हेट, प्राइड, ग्रीडीनेस एंड सो ऑन। जो थीम है उनको हिंदी में बताऊंगा कि प्यार मोहब्बत थीम है, इसमें सेक्स की डिजायर भी थीम है, होमोसेक्सुअलिटी है, डोमेस्टिक क्राइसिस है, घरेलू संकट है, रिकन्सिलिएशन पुनर्मिलन भी है, हेट है, नफरत है, प्राइड घमंड भी है, और ग्रीडीनेस। इतने बिंदुओं पर, इतनी विषय वस्तुओं पर ये नाटक केंद्रित होकर के लिखा गया है। और भी थीम है छोटे बड़े, क्योंकि सब इतना बड़ा जो नाटक होता है, इसमें बड़ा कथानक होता है, नैरेटिव्स होती है, उसमें बहुत सारे अन्य थीम भी हैं। सोशल सिनेरियो के बहुत सारे इस थीम को कवर करता है ये नाटक। इट्स लैंग्वेज इज इजी टू अंडरस्टैंड। भाषा इसकी सरल है, पोइटिक भी है, प्रोज में है पर पोइटिक है। इट हैज़ मैनी इंस्पायरिंग नोट्स एंड मॉरल वैल्यूज। इसमें बहुत सारे प्रेरक तत्व हैं और बहुत सारी नैतिक शिक्षाएं भी हैं। मनुष्य को नाटकों से सीखना चाहिए। इसमें नकारात्मकता और सकारात्मकता दोनों प्रस्तुत की जाती हैं। हमें सकारात्मक चीज़ें वहाँ से गेन करना चाहिए। इसी तरह का इस नाटक में भी एक संदेश है। थैंक यू वेरी मच।